प्यारे विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विज्ञान के बारे में, विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान कुछ शाखाओं के बारे में और जीव विज्ञान में विभिन्न जनकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक लेते हैं वो हम विज्ञान को लेंगे, फिर जीव विज्ञान के बारे में, उस विज्ञान की शाखाओं के, जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, और फिर उनके विभिन्न जनकों के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं विज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, विज्ञान क्या है। जैसा कि तुम नाम से ही देख सकते हो, वी प्लस ज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और यहाँ पर हम देखें तो वी है मतलब विशिष्ट, और ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सबसे पहली बात तुम्हें ये याद रखनी है। विशिष्ट ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, उसको हम विज्ञान कहेंगे। सामान्यतः विज्ञान को हम बात करें, विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। और ये जो लैटिन भाषा का शब्द है, तुम स्क्रीन पर भी देख सकते हो, साइंटिया शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ ही होता है, जो साइंटिया शब्द का अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। एक इसमें ध्यान देने की बात है, विज्ञान का मतलब क्या है। विज्ञान एक यथार्थ ज्ञान होता है जो हमें निरीक्षण के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान रखना, किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा। और ये प्रमाणित होता है और व्यवस्थित ढंग से इसको जब रखा जाता है तो वही विज्ञान कहलाता है। सबसे बड़ी बात है, विज्ञान तथ्यों पर आधारित सूचना प्रदान करता है। ये फेक नहीं होता है, किसी न किसी तरह से प्रमाणित होता है, और व्यवस्थित ढंग का जो ज्ञान होता है वही विज्ञान कहलाता है। ध्यान रखें इस बात का। विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, बहुत से विज्ञान की शाखाएं हैं। हम आगे विज्ञान की एक इसी शाखा को हम आगे लेके चलते हैं, जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो जीव विज्ञान पर आधारित है। तो हम सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। जीव विज्ञान को हम देखें तो जीव विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है वो है बायोलॉजी। हिंदी में हम देखें तो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब जीवों का विज्ञान, बायोलॉजी मतलब बायो। यहाँ पे हम देखें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये, एक तो बायोस और एक लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। बायोस को हम कहें तो बायोस का अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन है, वही क्या है? जीव विज्ञान है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है, हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। अब बात आती है कि हम पढ़ते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये फादर क्यों लगाते हैं? इसमें ध्यान देना, सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने या जिस व्यक्ति ने किसी सब्जेक्ट के बारे में विस्तारित अध्ययन किया, सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन किया, उसको हम उसका पिता कह देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना गया है। किसको माना गया है? अरस्तु को। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। जीव विज्ञान के पिता की बात करें तो अरस्तु है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे दो वैज्ञानिक हैं, एक तो लेमार्क है, एक ट्रेवीरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान शब्द जो दिया है वो लेमार्क और ट्रेवीरेंस ने दिया है। तो ये हमारे पास जीव विज्ञान की बेसिक बात हो गई। हम आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जीव विज्ञान को दो ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। नाम हिंदी में देखें तो वनस्पति विज्ञान, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं इनके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में। तो ध्यान दें सभी, वनस्पति विज्ञान नाम से पता लगा रहा है कि वनस्पति विज्ञान क्या है, जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं।
इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, बॉटनी कहते हैं। और ये जो बॉटनी शब्द है ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है बोटेन शब्द से मिलकर बना हुआ है। बॉटनी है वो बोटेन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चारागाह या पौधे से हम कह सकते हैं। तकनीकी रूप से यदि हम बात करें, ध्यान देना बेटा, तकनीकी रूप से, टेक्निकल वर्ड की बात करें हम, तो इसको वनस्पति विज्ञान को फाइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी। मैंने ये पूरा जो लिखा हुआ इसलिए डाला है कि तुम इसको ढंग से पढ़ सकते हो वीडियो को देख देख के। फाइटोलॉजी में भी हम देखें, फाइटो शब्द है वो पौधे को कहते हैं और लोगो शब्द अध्ययन को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, फाइटोलॉजी भी एक तरह से क्या है? बॉटनी है। ध्यान रखें। आगे हम बढ़ते हैं। अब वही बात आती है, हमने पढ़ा था फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था? अरस्तु था। इसी प्रकार से हम देखें फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस। तो बॉटनी समझ में आ गया। वनस्पति विज्ञान का मतलब हम वनस्पति का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बोटेन शब्द से मिलकर से बना है, बोटेन। ठीक है, बोटेन का मतलब चारागाह और या पौधा होता है, और इसको हम फाइटोलॉजी कहते हैं। फाइटो मतलब पादप होते हैं, इसको टेक्निकल रूप में हम फाइटोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। जैसे हम बात कर रहे थे जूलॉजी। जूलॉजी को हम देखें तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक तो होता है जून और एक होता है लोगोस। जून का मतलब होता है जंतु और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या होती है? जूलॉजी कहलाती है। वही बात है कि जूलॉजी का जो हम जनक की बात करें तो जूलॉजी का जो जनक हैं वो है यहाँ पर अरस्तु। एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ कि जनक या पितामह या फादर क्यों कह रहे हैं इनको। देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, विस्तृत आधार व अनुशासनात्मक रूप से जो शब्द जीव विज्ञान को जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना, कि सबसे पहले जो विस्तारित रूप से जो अध्ययन किया जीव विज्ञान का या जंतु विज्ञान का वो अरस्तु थे, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी के बारे में सबसे पहले सबसे विस्तारित अध्ययन किया था, इसलिए थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो ये हमारे पास बॉटनी और जूलॉजी की बात हुई। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं को हम देखें तो ध्यान दें, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एनाटोमी। ये बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। ब्रांचेज बहुत सारी हैं लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही अध्ययन करेंगे। एनाटोमी, एनाटोमी क्या होता है? जैसे प्लांट एनाटोमी हो सकता है, एनिमल एनाटोमी हो सकता है। तो जंतु या पादप किसी की भी हम आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन मतलब उनका हम डिसेक्शन करेंगे, उनको काट के उनकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, इसको हम कहते हैं एनाटोमी। बायोकेमिस्ट्री, नाम से पता लग रहा है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। जब बायोलॉजी का हम केमिस्ट्री के साथ अध्ययन करते हैं, जीवों में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। साइटोलॉजी, कोशिका और कोशिका में उपस्थित अंगों की संरचना कैसी है, उनके क्या कार्य, इनका अध्ययन करते हैं, तो साइटोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी, जंतु अपने पर्यावरण में रहते हैं, पर्यावरण का जंतु से क्या संबंध है, इसका अध्ययन करते हैं, वो इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अन्य ब्रांचेस देखें हम तो अन्य ब्रांचेज में आता है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूण विज्ञान, इसमें हम जीवों की भौगोलिक अवस्था से जन्म लेने तक के परिवर्तन की अवस्थाओं का अध्ययन हम एम्ब्रायोलॉजी में करते हैं, भ्रूण विज्ञान में करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी है अंतःस्रावी विज्ञान। इसके अंदर जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जंतुओं में, उनसे हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उनकी क्रियाविधि क्या है, इनका सबका अध्ययन हम एंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच में करते हैं। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका क्रमिक विविधीकरण कैसे हुआ, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का अध्ययन हम करते हैं इवोल्यूशन में करते हैं। हिस्टोलॉजी,
हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन होता है, सूक्ष्म दर्शकों के द्वारा ऊतकों का अध्ययन जो होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। इम्यूनोलॉजी, आजकल इम्यून सिस्टम तुम खूब सुन रहे हो, इम्यूनिटी सुन रहे हो, इम्यूनिटी, जैसे कोरोना वायरस में करें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो उसका अध्ययन जो करते हैं इम्यूनिटी का इम्यूनोलॉजी में करते हैं। संक्रमण के प्रति जीवों की प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही कम रोगी होता है। आजकल भी कोरोना में तुम देख रहे हो, कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली ब्रांचेज का। तो यहाँ पे है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी स्वस्थ जलीय जो झील होती हैं, तालाब, धाराओं का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में जंतुओं के आकार और संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी की हम बात करें तो जीवाश्मों का और उनके विवरण का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म तुम सभी जानते ही हो कि बहुत साल पहले जो पादप और जंतु नीचे दब गए थे वो जीवाश्म में चेंज हो गए हैं। उनको जब हम खुदाई करते हैं तो उनके जो अवशेष मिलते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं, उनका अध्ययन करते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखें पैलियोजोलॉजी। पैलियोजोलॉजी का मतलब क्या है, जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन। जब जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे तो पैलियोजोलॉजी, और जब हम पादपों का अध्ययन करेंगे तो पैलियो बॉटनी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। जीवों के अंदर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी में करते हैं। साइकोलॉजी, किसी भी जीव की जो साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसी होती है उनका बायोलॉजी से अध्ययन करते हैं, वो साइकोलॉजी कहते हैं। रेडियो बायोलॉजी, रेडियो सक्रियता जो है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे कुछ विकिरण उत्सर्जित होते हैं, उनको रेडियो सक्रियता कहते हैं। उनका हम जीवन के साथ अध्ययन करते हैं। रोग का पता कर रहे हैं या किसी अंग की का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम रेडियो बायोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। टैक्सोनॉमी, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया, किस प्रकार से किया गया, उनका उद्विकास का क्या संबंध है, इसमें टैक्सोनॉमी जैसे वर्गीकी विज्ञान भी कहते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी क्या है, पृथ्वी शरीर पर जीवों के विवरण का अध्ययन। संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों का जो विवरण है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो जूजियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। जू पैथोलॉजी, जू पैथोलॉजी जंतुओं के रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी कहते हैं रोगों का अध्ययन, और जू लग गया तो मतलब क्या हो गया, जंतुओं के रोगों का अध्ययन इस ब्रांच में किया जाता है। इस प्रकार हमने कुछ ब्रांचेस पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है विभिन्न विज्ञानों के जनक। मैं पहले बता चुका हूँ जनक किन्हें कहा जाता है, जिन्होंने उसके बारे में बहुत विस्तार से सबसे पहले अध्ययन किया हो, सिस्टेमिक ढंग से अध्ययन किया हो, उनको हम कहते हैं जनक। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जो अरस्तु हैं उनको, हालांकि अरस्तु कोई वैज्ञानिक नहीं थे, एक दार्शनिक थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था इस बारे में, इसलिए इनको जनक माना जाता है। इनको बायोलॉजी का जनक, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। और एम्ब्रायोलॉजी भ्रूण विज्ञान का जनक इनको माना जाता है। तो तुमसे पूछेगा कोई फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, तो कौन है, अरस्तु। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान जनक किन्हें कहा गया है, थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, तुमने 10th कक्षा तक पढ़ा भी होगा, आनुवंशिकी जेनेटिक्स के जनक जो हैं वो ग्रेगर जोहन मेंडल को माना गया है। उद्विकासीय विचारों के जनक, कि उद्विकास कैसे हुआ, कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, कैसे जीवों से जीवों का निर्माण हुआ, एम्पेडोकल्स को माना जाता है। सुजननिकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन। सुजननिकी क्या होती है, इसके द्वारा हम जो मानव हैं उनसे जो नई जनरेशन आए वो किस प्रकार से अच्छी जनरेशन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे विचारों वाली जनरेशन प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो अध्ययन किया जाता है सुजननिकी के अंतर्गत किया जाता है। और इसके जो फादर माने गए हैं कौन है, गाल्टन माने गए हैं। उत्परिवर्तन के जनक, हम आगे उत्परिवर्तन पढ़ेंगे, जीवों में होने वाले जो आकस्मिक परिवर्तन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं,
उनको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके जो जनक हैं ह्यूगो डी विरीज हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक, ध्यान दे बेटा यहाँ पे, भ्रूण विज्ञान के जनक की यदि हम बात करते हैं, केवल भ्रूण विज्ञान के जनक की बात तो अरस्तु हैं, और हम आधुनिक भ्रूण विज्ञान की बात करते हैं तो उसके जनक कौन हैं? वॉन बेयर। कौन है? वॉन बेयर। जीवाश्म विज्ञान के जनक, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म मैंने बता ही चुका हूँ तुम्हें क्या होते हैं, कि बहुत साल पहले जो ज़मीन में पादप या जंतु जो दब गए थे, उनको हम जब खुदाई करते हैं तो उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, उनको जीवाश्म कहते हैं। इनके जो जनक माना गया है, किनको माना गया है? लियोनार्डो दा विंसी को माना गया है। आगे हम पढ़ेंगे वर्गीकरण पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अपनी क्लासेस होंगी उसमें, तो हम उसमें पढ़ेंगे जो वर्गीकी के जो जनक हैं वो कैरोलस लीनियस हैं। विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत के जनक, कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जीवों का निर्माण क्या हुआ, विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत था, वो फादर सुरेज थे। रक्त समूह के जनक की बात हम करें तो लैंड स्किनर थे, इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे हम सभी चीज़ों के बारे में। रक्त परिसंचरण के जनक, रक्त परिसंचरण, हमारे शरीर में जो रक्त का परिसंचरण होता है जंतुओं में, उनका जो अध्ययन किया था प्रॉपर तरीके से, जो जनक हैं उनके वो हैं विलियम्स हार्वे। तुलनात्मक शारीरिकी के जनक जो हैं वो हैं क्यूवियर। आधुनिक, देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ भी आनुवंशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर जोहन मेंडल थे। लेकिन हम बात करें आधुनिक आनुवंशिकी के जनक तो कौन है? बैटसन है। मानव आनुवंशिकी, केवल हम आनुवंशिकी के जनक की बात करें तो ग्रेगर जोहन मेंडल हैं। आधुनिक आनुवंशिकी की बात करें तो बैटसन है। लेकिन हम बात करें मानव में आनुवंशिकी का जो सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था वो कौन थे? आर्चिबल्ड गेरार्ड को माना गया है। इसके बाद हम देखें चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं। औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी के जनक हम बात करें तो ल्यूएनहॉक हैं। और प्रतिजैविकी के जनक जो हैं वो एडवर्ड जेनर। प्रतिजैविकी जो जिसके अंदर टीकों का निर्माण होता है, ध्यान देना, जो अब हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन जिसको बोलते हैं, टीका जिसको बोलते हैं, इनके जो जनक हैं वो कौन है? एडवर्ड जेनर। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे और कुछ बेसिक बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम जो हमारा सिलेबस है 11th क्लास का उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस तरह से ही पढ़ाई करेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद हम वीडियो जो है लाइव वीडियो के द्वारा हम पढ़ेंगे, जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग होगी और बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा पूरा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।